रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक एक से बढ़कर एक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दावा कुछ और भी सामने आ रहा है। और दावा यह है कि युद्ध में शामिल एक राइफल यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो गई है। स्नाइपेक्स एलिगेटर नाम की इस राइफल के अचूक निशाने ने कई मोर्चों पर रूसी सेना के छक्के छुड़ाने का काम किया। दुश्मन की सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दोनों तरफ की सेनाओं ने ऐसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है जिनमें से कई हथियारों का युद्ध में इस्तेमाल दुनिया पहली बार देख रही है। जल, थल और वायु में बारूदी हमलों की बारिश करने वाले ऐसे ये हथियारों की बदौलत दुश्मन की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। भले ही रूसी सेना यूक्रेन के 4 इलाकों को जनमत संग्रह के बाद रूस में मिला चुकी हो, लेकिन यूक्रेन की सेना की इस राइफल ने जो जख्म रूसी सेना को दिए हैं उसे भूल पाना रूस के लिए हरगिज आसान नहीं होने वाला, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि स्नाइपेक्स एलिगेटर नाम की इस राइफल ने रूसी सेना को कई मोर्चों पर घुटने के बल ला दिया है। यही वजह है कि रूसी सेना इस राइफल को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रही है। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल चुन चुन कर अपने दुश्मनों को टारगेट कर रही है। बर्फ के नीचे झाड़ियों के बीच छिपे यूक्रेन स्नाइपर रूसी सैनिकों को टारगेट करने के लिए अब तक की सबसे ताकतवर राइफलों में से एक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन का यह हथियार युद्ध भूमि में गेम चेंजर का काम कर रहा है। सटीक निशाना और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता की वजह से यह राइफल रूस के सैनिकों के लिए काल बन चुका है। इस राइफल की खासियत समझने से पहले इसके आकार को समझना होगा। ये राइफल आकार में किसी औसत इंसान की लंबाई से कहीं ज्यादा है। इस राइफल से 14.5 mm की बुलेट को फायर किया जाता है। ये राइफल 6 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में मौजूद टारगेट को मार सकती है। इससे निकली गोली 12 टन एनर्जी के साथ लक्ष्य पर हमला करती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि बुलेट प्रूफ कवच को भी भेद सकती है। यूक्रेन में बनी इस राइफल का इस्तेमाल रूस के सैनिकों और हेलीकॉप्टरों पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस राइफल से 1 इंच से ज्यादा मोटे वाहन की कवच को भी भेदा जा सकता है। 2021 से यूक्रेन की सेना इस राइफल का इस्तेमाल कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस राइफल का इस्तेमाल इस साल की शुरुआत में मारियोपोल की हिफाजत के दौरान यूक्रेनी अजोव ब्रिगेड के सैनिकों ने किया था। इस बंदूक में एक मजल ब्रेक भी लगा है, यानी एक ऐसा उपकरण जो आमतौर पर टैंकों और आर्टिलरी फील्ड गन पर लगा होता है। इस राइफल में एक आइसोलेटर भी लगा है ताकि इसके झटके को काबू किया जा सके और इस्तेमाल करने वाले सैनिक के कंधे को कम से कम नुकसान पहुंचे। इस स्नाइपर से सबसे लंबी दूरी तक किलिंग पावर का मौजूदा वर्ल्ड रिकॉर्ड 3540 मीटर है, जिसे 2017 में इराक में एक कनाडाई स्पेशल ऑपरेशन स्नाइपर ने बनाया था। स्नाइपेक्स एलिगेटर के पास इस रिकॉर्ड की बराबरी करने का मादा है। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ इस हथियार का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रही है। डोनेत्स्क के शहर लिमान के लिए रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई घातक होती जा रही है। लिमान की हार से बौखलाए रूस ने यूक्रेन के शहरों पर हमला तेज कर दिया है। दावा किया गया है कि लिमान की हार के बाद रूस की सेना ने खार्किव, जापोरिजिया और डोनेत्स्क में जोरदार अटैक किया है। डोनेत्स्क के शहर लीमान पर ज़ेलेंस्की ने जीत का दावा किया। इधर ज़ेलेंस्की का दावा सामने आया, उधर हार की टीस से बौखलाए पुतिन ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर बड़ा प्रहार कर दिया। खार्किव पर रूस के हमले का दावा। दावा किया गया कि रूस के लड़ाकों ने खार्किव पर बड़ा हमला किया, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ।
ज़ैपोरिज़िया में रूस यूक्रेन में फिर जंग। ऐसे तो ज़ैपोरिज़िया के बड़े हिस्से पर पहले से ही रूस अपना दावा कर चुका है, लेकिन इसके कई इलाके अभी भी यूक्रेन के नियंत्रण में हैं। अब रूस की तरफ से दावा सामने आया कि इन इलाकों में भी रूस की मिसाइलों ने आग उगला। डोनेस्क में जोरदार गोलीबारी। मिकोलाइव और डोनेस्क के कई इलाकों में रूस सेना की गोलीबारी की खबर भी सामने आई। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हुए प्रहार से साफ है कि पुतिन लीमान में मिली हार से बौखलाए हुए हैं। हालांकि रूस की तरफ से लीमान पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन रूस की टीवी पर एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया कि रूस की सेना लीमान में डटी है। लीमान पर रूसी कब्जे के बाद राष्ट्रपति पुतिन गुस्से में थे। उन्होंने अपने कमांडर्स को साफ साफ बता दिया है कि वो किसी भी कीमत पर लीमान पर दोबारा कब्जा करके दिखाएं। लेकिन एक और दावा सामने आया कि लीमान में हार से बौखलाए रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में हमला तेज कर दिया। ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी री में रूस के हमले की बात सामने आई। बताया गया कि क्रीवी री में रूस की सेना ने घातक ड्रोन से हमला किया। हालांकि रूस के पलटवार के उलट यूक्रेन ने दावा किया कि उनकी सेना तेजी से रूस की सेना को पीछे धकेल रही है और जल्दी रूस के कब्जे से कई शहरों को आजाद करा लेगी। अभी ज़ेलेंस्की का दावा सामने आया ही था कि रूस की सेना के कमांडर की तरफ से एक और बड़ा दावा कर दिया गया। बताया गया कि दनिप्रो की सिक्योरिटी सर्विस ऑफिस पर रूस ने मिसाइल से अटैक किया। लेकिन इन दावों के बीच ऐसा नहीं लग रहा कि ये युद्ध अभी खत्म होगा, क्योंकि जिस तरह से रूस की सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है और जिस तरह से यूक्रेन की सेना रूस पर पलटवार कर रही है, युद्ध और घातक होते जा रहा है, जो एक बड़े विनाश की तरफ बढ़ रहा है। तो लीमान पर यूक्रेन ने बड़ी जीत का दावा किया। बताया तो ये गया है कि यूक्रेन की सेना लीमान पर दोबारा कब्जा कर चुकी है। ये बार बार जानकारियां भी सामने आ रही है। लेकिन इस हार के बाद रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बड़ा अटैक किया है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने इस पीछे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रूस की तरफ से दावा क्या किया गया है। दरअसल ज़ापोरिज़िया पर रूस ने हमला कर दिया है, ये रूस की तरफ से दावा किया गया है। ज़ापोरिज़िया, मिकोलाइव, खार्किव, डोनेस्क। दरअसल रूस ये कह रहा है कि हमने इन पर हमला किया है, लेकिन यूक्रेन ये कहता है कि वो किस तरीके से दावा कर रहा है। मैं आपको वो तमाम शहर दिखा रही हूँ। खार्किव, जहां सबसे ज्यादा नुकसान रूस ने पहुंचाया, डोनेस्क वही शहर, ज़ापोरिज़िया, मिकोलाइव। लेकिन अब रूस ये कह रहा है कि किस तरीके से इन पर वो कब्जा करने की कोशिश कर। देखिए, लीमान की हार के बाद प्रहार कहां-कहां हुआ है, ये समझना इस लिहाज से जरूरी है, क्योंकि ये वो यूक्रेन है जो बार बार अपने इलाकों को उनकी रक्षा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। जिसमें सबसे ज्यादा जो अटैक इस वक्त सामने आ रहा है रूस की तरफ से, वो खार्किव, डोनेस्क, ज़ापोरिज़िया और मिकोलाइव पर है, जिसपे ये बार बार दावा किया जा रहा है कि वहां पर रूस ने कब्जा कर लिया है।